हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टॉप जीके आईक्यू में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे SSC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 7, 6 और 8। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अर्थात एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि एसआई पद्धति को 1 अप्रैल 1957 को मान्यता प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं खगोलीय इकाई, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष या आकाशीय दूरी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय इकाई। अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। आपको बता दें कि एक खगोलीय इकाई बराबर 150 मिलियन किलोमीटर होता है, और बात इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो यह 1.49 गुने 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। और फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4.196, 3.26, 9.46 या 1.896। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.26। अर्थात एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो यह है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, तेल की माप सामान्यतः किस में की जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं लीटर में, किलोग्राम में, बैरल में या मिलीमीटर में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बैरल में। अर्थात तेल की माप सामान्यतः बैरल में की जाती है। आपको बता दें कि एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आइजक न्यूटन, लेवोजियर, अरस्तु या आइंस्टीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आइजक न्यूटन। अर्थात भौतिक विज्ञान का पिता आइजक न्यूटन को कहा जाता है, जबकि लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता और अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन, अरस्तु, आइंस्टीन या गोल्डस्टीन। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अर्थात गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता और आइंस्टीन को इनके E=mc² के लिए जाना जाता है, जबकि गोल्डस्टीन को न्यूटन के खोज के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? इस प्रश्न के ऑप्शन दिया है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, चतुर्थ नियम या तृतीय नियम। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। अर्थात न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, जबकि द्वितीय नियम से बल का परिभाषा मिलता है, F=ma। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है? ऑप्शन दिए हुए हैं प्रथम नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम और द्वितीय नियम। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। अर्थात न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, जबकि तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत और द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूटन, आइंस्टीन, लेवोजियर और कनाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर। अर्थात आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता लेवोजियर को कहते हैं, जबकि न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है? ऑप्शन दिए हुए हैं आइंस्टीन, गोल्डस्टीन, कनाद और न्यूटन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाद। अर्थात कनाद ने कहा था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जबकि गोल्डस्टीन ने न्यूटन की खोज और न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं यौगिक, परमाणु, द्रव या अणु।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु, अर्थात पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं तत्व, यौगिक, अणु या प्लाज्मा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्व, अर्थात तत्व ही एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। अब देखते हैं प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा, अर्थात पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम सर विलियम क्रूक ने किया था, अर्थात प्लाज्मा की खोज सर विलियम क्रूक ने किया था। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? ऑप्शन दिए हुए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, अर्थात पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा 46.60% है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, अर्थात वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, अर्थात ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जिसकी मात्रा 71% है, जबकि ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है 46.60% और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है 78%। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इस प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है दाब की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मोल की संख्या या ज्वलंत क्षमता। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोल की संख्या, अर्थात आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आपको बता दें मोल की संख्या पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न का ऑप्शन दिए हुए लेमार्क, ट्रेवियरियस, अरस्तु और न्यूटन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा। लेमार्क और ट्रेवियरियस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान, सामान्य विज्ञान या जैविक विज्ञान। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु विज्ञान, अर्थात जंतुओं का अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं और पादप के अध्ययन को पादप विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं जीवन का अध्ययन, पादप का अध्ययन, रोगों का अध्ययन या वातावरण का अध्ययन। फ्रेंड्स, ऑप्शन से ही पता चलता है कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जीवन का अध्ययन होगा, अर्थात जीव विज्ञान का अर्थ जीवन का अध्ययन है। और फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं अरस्तु, कैरोलस लिनियस, लेमार्क या ट्रेवेरियस। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस, अर्थात सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई है। आपको बता दें कि कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं अरस्तु, कैरोलस लिनियस, लेमार्क या ट्रेवेरियस। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को माना जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं हिप्पोक्रेट्स, लिनियस, न्यूटन या अरस्तु। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिप्पोक्रेट्स, अर्थात चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। और बात करें लिनियस को,
तो इन्हें वर्गीकरण का पिता, न्यूटन को भौतिक विज्ञान के पिता और अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जाति, धर्म, कवक या युगलिना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति, अर्थात वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पादप जगत और जंतु जगत के बीच अंतर क्या है? इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं, कवक, शैवाल, युगलिना या अमीबा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, युगलिना, अर्थात पादप जगत और जंतु जगत के बीच के अंतर को युगलिना कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि युगलिना पादप जगत और जंतु जगत के बीच के अंतर को दर्शाता है। फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।